दोस्तों ये मूवी लेडी सुपर हीरो की है, जिसमें आपको अलग अलग सुपर हीरो देखने को मिलेगा, जैसे आपने एवेंजर्स में देखा था। दोस्तों मूवी स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है 1983 में। आसमान से अर्थ के ऊपर कुछ रे गिरते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों में जेनेटिक बदलाव होना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से उनके अंदर सुपर पावर डेवलप होने लगते हैं। ज्यादातर ये पावर बुरे लोगों में पाया जा रहा था, जिसे लोग मिसक्रिएंट कहते थे। और तभी एक मिसक्रिएंट सिटी पर हमला कर देती है, जिसमें कुछ लोग मारे जाते हैं। उसके बाद हमारी सीधी मुलाकात एमिली से होती है, जिसके पेरेंट्स उस मिसक्रिएंट के हमले में मारे गए थे। फिर एमिली ये सोच लिया था कि वो एक सुपर वुमन बनाएगी, जो आगे जाके इन मिसक्रिएंट को खत्म करेगी और रोक सकेगी। और अब एमिली अनाथ हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी नानी के साथ रहने लगी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब एमिली क्लास में होती है तो वो सबसे पहले आंसर देती है, और ठीक उसके पीछे बैठा एक लड़का उसे भला बुरा बोलने लगा था। तभी लीडिया नाम की एक लड़की उसे चुप करा देती है। उसके बाद बाहर एमिली को वो लड़का और उसके दोस्त रोक लेते हैं ताकि उसे मार सके, लेकिन क्योंकि क्लास में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बन रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर लीडिया आ जाती है और उसे बोलती है कि ये लड़के कूड़ेदान में जा। उसके बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। उसके बाद लीडिया उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो एमिली बताती है कि वो अपनी नानी के साथ रहती है और उसके पेरेंट्स अब नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें मिसक्रिएंट ने मार डाला। और ये भी बताती है कि वो अपने पेरेंट्स को बदला जरूर लेगी। तभी लीडिया बोलती है कि रोकने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और उन्हें रोकने वाला भी कोई चाहिए, क्योंकि आगे जाकर वो उन पर हमला कर और बहुत ही ज्यादा आतंक फैलाएंगे, दुनिया में लोगों को मारेंगे। धीरे धीरे टाइम गुजरता जाता है और एमिली और लीडिया पहले से काफ़ी ज़्यादा आपस में घुल मिल जाते हैं। एक दिन एमिली एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही होती है, तभी लीडिया आती है और बोलती है कि तुम्हें थोड़ा टाइम रेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम काफ़ी टाइम से पढ़ाई कर रही हो, मैं तुम्हें जगा दूंगी। फिर लीडिया के पास एमिली भी सो जाती है, पर लीडिया उसे सुबह जगा नहीं पाती है, जिसकी वजह से उनके बीच लड़ाई हो जाती है और एमिली लीडिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। लीडिया से बोलती है कि अगर तुम बहुत खास हो तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, क्या पता मैं आगे जाके प्रेसिडेंट बन जाऊँ, लग्जरी कार में घूमूं। ये बोलकर लीडिया एमिली का बेस्ट फ्रेंड ब्रेसलेट उतारकर फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। और अब इन दोनों की फ्रेंडशिप टूट चुकी थी। फिर काफ़ी साल गुजर जाता है और हम देखते हैं कि लीडिया को, जो एक छोटी मोटी जगह पर काम कर रही होती है, जब वो अपने काम से लौट रही होती है तो पुलिस वाले एक मिसक्रिएंट का पीछा कर रहे होते हैं, और वहीं पर वो लेजर से एक पुलिस से कार को उड़ा देती है। उसके बाद वो लेजर गन और लीडिया के आई कांटेक्ट होता है। उसके बाद वो अपने लेजर से लीडिया को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन लीडिया बच जाती है कैसे भी। उसके बाद वो सीधा वहाँ से रेस्टोरेंट चले जाती है लंच करने के लिए। रेस्टोरेंट में वो मौजूद आदमी उसे बोलता है, आज कम से कम तुम्हें हाई स्कूल रियूनियन में एमिली से बात कर लेना चाहिए। लीडिया बोलती है मेरे पास उसका नंबर नहीं है, लेकिन वो आदमी उसे निकाल कर एक नंबर देता है और बोलता है आज उसकी नानी यहाँ पर आई थी और उन्होंने ही मुझे उसका नंबर दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे लीडिया अपने काम पर चली जाती है और वहाँ पर एमिली को मैसेज करती है कि वो हाई स्कूल के रियूनियन में ज़रूर आए। नेक्स्ट डे जब वो घर पे होती है तो एमिली का मैसेज आता है और बोलती है कि हाँ मैं रियूनियन में ज़रूर आऊँगी। उसके बाद हाई स्कूल के रियूनियन पार्टी में सभी आते हैं, लेकिन एमिली नहीं आती है। और वहीं पर तभी देखते हैं कि टीवी में एमिली के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक बहुत ज़्यादा कामयाब साइंटिस्ट बन चुकी है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि एमिली एक बहुत ज़्यादा कामयाब इंसान बन चुकी थी। कि एमिली रियूनियन पार्टी में नहीं आई होती है, इसलिए वो उसे लेने के लिए उससे कंपनी पर चली जाती है। उसे कंपनी में जाने के बाद वो रिसेप्शन पे बोलती है कि मुझे एमिली से मिलना है। तो रिसेप्शन उससे पूछती है क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है, तो बोलती है मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। उसके बाद वो फ़ोन लगाती है और बोलती है कि लीडिया नाम की कोई औरत आपसे मिलना चाहती है। इसके बाद वो सीधा एमिली से मिलती है, जिसके बाद वो देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर लीडिया एमिली को रियूनियन पार्टी में चलने को बोलती है, पर वो बोलती है मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि रियूनियन पार्टी आज ही है, आज मैं नहीं आ सकती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम है। उसके बाद एमिली लीडिया को यहीं रुकने के लिए कहती है और कुछ भी टच करने को नहीं बोलती है। इसके बावजूद लीडिया वही सब करती है जो एमिली ने करने के लिए मना किया होता है। उसके बाद वो एक गियर को खींच देती है और ट्रीटमेंट चेयर को वो बेड समझकर आराम से लेट जाती है, और तभी अचानक से मशीन
उसको पूरे तरीके से पकड़ लेती है, चारों तरफ से उसके हाथ और सर को, और उसके अंदर मेडिसिन लगा देती है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है और एमिली और बाकी उसके साथी आ जाते हैं उसकी आवाज़ सुन के। ये देखकर एमिली लीडिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और एमिली लीडिया से बोलती है कि जो मेडिसिन तुमने ले ली है वो मेडिसिन मैं लेने वाली थी। अब मैं उन मिसकरेंट को नहीं रोक पाऊंगी और बस ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए एमिली फैसला करती है कि लीडिया यहीं रहेगी और उसे स्पेशल ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन यह सुनकर लीडिया बोलती है कि मैं यहाँ से जाना चाहूँगी। लेकिन एमिली बोलती है अगर तुम यहाँ से वापस गई तुम इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट से मारी जाओगी। यह सुनकर लीडिया वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद लीडिया को उसका कमरा दिखाया जाता है और वहीं पर वो एमिली के बेटी से मिलती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे कभी बताने के लिए नहीं सोचा कि उसकी एक बेटी भी है। उसके बाद नेक्स्ट डे लीडिया की ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है और साथ ही साथ एमिली भी अपनी इनविजुअल सुपर पावर की मेडिसिन लेने लगती है। एक्चुअली में एमिली ही दोनों ही मेडिसिन लेना चाहती थी, लेकिन लीडिया वह बहुत ज़्यादा पावरफुल होने की मेडिसिन ले लेती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और एमिली इनविजिबल होने के लिए मेडिसिन लेने लगती है। एक दिन लीडिया टीवी देख रही होती है कि मिसक्रेंट दिन पे दिन लोगों को मारते जा रहे हैं और ब्लास्ट करते जा रहे हैं। तभी एमिली वहाँ आती है और चिकन रख देती है उसके सामने। यह देखकर एमिली शॉक हो जाती है कि लीडिया बहुत ही तेज से ये सब खाने लगी है जैसे लगता है जानवर। एक्चुअली ये सब साइड इफेक्ट था मेडिसिन का। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और लीडिया का 35 दिन में पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। और दूसरी तरफ एमिली का भी सुपर पावर इनविजुअल का हो जाता है कंप्लीट। फिर ये सूट पहनकर अपने सुपर कार में अपने पहले मिशन के लिए निकल जाते हैं। और इन दोनों को लीड कर रही थी एमिली की बेटी और उसकी असिस्टेंट। ये दोनों एक प्लेस पर पहुंचते हैं जहां पर मिसक्रेंट ने हमला किया होता है। फिर ये कार से उतरकर उस शॉप के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर एक एक करके सभी को मारने लगते हैं और इसी बीच लीडिया का एक मिसक्रेंट के साथ आंखें लड़ जाती है। जबकि ये सब एक ट्रैप था। उसके बाद एमिली लीडिया को होश में लाती है और वो मिसक्रेंट अपने साथियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर शॉप वाला पूछता है कि आप भी मिसक्रेंट जैसे ही हो, तो वो बोलती हैं नहीं, हम मिसक्रेंट जैसे नहीं हैं, हम हैं थंडर फोर्स। इसके बाद इनका वीडियो वायरल हो जाता है और सभी को पता चल जाता है कि मिसक्रेंट के खिलाफ लड़ने के लिए सुपर हीरो आ गए हैं। और द किंग को भी पता चल जाता है कि मिसक्रेंट से लड़ने के लिए सुपर हीरो आ गए हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो मेयर के लिए इलेक्शन में खड़ा हुआ था और लोगों को वो यह भरोसा दिलाया था कि अगर वो उन्हें जिता देगा तो मिसक्रेंट से लड़ने के लिए उनका साथ देगा। कि वो हीरो आ गए थे, इसलिए उन्हें कोई भी वोट नहीं देगा और न ही उनका कोई साथ देगा। और तभी हम पता चलता है कि ये सभी मिसक्रेंट का लीडर और बॉस है। उसके बाद द किंग उन्हें बोलता है कि हमें उन दोनों को रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद वो मिसक्रेंट एमिली की कंपनी पर हमला कर देते हैं और उससे बोलते हैं हमारे साथ हो जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि द किंग ही मिसक्रेंट्स का बॉस है और खुद भी एक मिसक्रेंट है। वो दोनों उसका साथ देने से मना कर देते हैं। उसके बाद द किंग अपने मिसक्रेंट के साथ चला जाता है वहाँ से। उसके बाद टीवी में देखता है कि द किंग उसके अपोजिट इलेक्शन में जो खड़ी थी वो मेयर का चुनाव जीत चुकी है। इसके बाद द किंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि जो इलेक्शन मैं जीतने वाला था वो थंडर फोर्स की वजह से आज मैं हार गया हूँ। इसके बाद द किंग एक कॉन्फ्रेंस रखता है और बोलता है कि मेयर को जीतने खुशी में मैं पार्टी देना चाहता हूँ। इसके बाद लीडिया एमिली से बिना बताए वो जेरी म्यूटेंट से डेट पर मिलती है और बात कर रहे होते हैं। और जेरी यहाँ पर द किंग की सारी पोल खोल देता है और बोलता है कि वो मेयर को पार्टी में बम से उड़ा देना चाहता है। उसके बाद द किंग मेयर को माइक देकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम बचा था धमाके होने में। और थंडर फोर्स भी वहाँ आ गई थी, जो कि उसकी बेटी और असिस्टेंट उसे कमांड कर रही थी। और वहीं हम देखते हैं कि जो असिस्टेंट होती है वो मिसक्रेंट से मिली हुई होती है और उन्हें सारी जानकारी देने लगती है। और उसकी बेटी पीछे से उसे देख लेती है, आके उसके सर पर मारती है और बेहोश कर देती है। और ये सारी बातें दोनों लोगों को बता देती है। फिर ये दोनों बम को खोदने लगते हैं। तभी द किंग इसके सामने आ जाता है और द किंग भी बहुत पावरफुल था, इसलिए वो लीडिया को बहुत ही ज़्यादा मारता है। और दूसरी तरफ एमिली के बाद एमिली का सामना लेजर गन से होता है और लेजर गन एमिली को बहुत चोट बताती है और उसे मारने ही वाली होती है। तभी एमिली की बेटी अपने सुपर पावरफुल सूट पहनकर उसे बचा लेती है और
एमिली समझ जाती है कि इसने वो भी मेडिसिन ले लिया है और यह भी हम लोग में से एक बन गई है और यह भी सुपर हीरो बन गई है। दूसरी तरफ द किंग लिडिया को मारने वाला होता है, लेकिन तभी जेरी आके द किंग को रोक लेता है और लिडिया को बचाने की कोशिश करता है। तभी द किंग उसको दोनों हाथों को तोड़ देता है। लिडिया यह देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो लोहे का पुल उठाकर उसे बहुत जोर से मारती है, जिससे वो जाकर बिल्डिंग से बहुत दूर जाके गिरता है। ये तीनों बम के पास जाते हैं और डिसाइड करते हैं आगे क्या करना है। फिर लिडिया खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाती है और बोलती है मैं इसे लेकर बिल्डिंग से कूद जाऊंगी, और वो वैसा ही करती है। उसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें लिडिया मारी जाती है, लेकिन तभी अचानक से सब सोचते हैं कि लिडिया मर गई है, पर वो उठ जाती है। यह देखकर एमिली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद मेयर वहाँ आती है और उन्हें थैंक्स बोलती है उनकी जान बचाने के लिए और शुक्रिया भी बोलती है। इसके बाद उन दोनों को सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑफिशियल परमिट कर देती है। उसके बाद जेरी और लिडिया एक साथ रहने लगते हैं और इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।